अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन निहारी बनाने की रेसिपी। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी इतनी मज़ेदार चिकन निहारी, और वो भी घर के मसालों के साथ। चिकन निहारी बनाते टाइम हम जो गलतियाँ कर जाते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी निहारी में वो जायका नहीं आता है जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही अहम वीडियो है आज की, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करने वाले हैं। और ये मसाले की जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ना, तो आपने सेम इसी क्वांटिटी में तमाम चीज़ें लेनी है, तो तभी आपका जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। क्योंकि निहारी के मसालों में कमी या ज़्यादती किसी चीज़ की हो जाए तो पूरा टेस्ट ही बर्बाद हो जाता है। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और ये तेज़पातें ये मैंने लिए हैं 2 अदद, इस तरह तोड़ कर लिए हैं ये। और सौंफ का जो फ्लेवर है इसमें सबसे ज़्यादा इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ली है। 2 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, जायफल जावित्री ली है। जायफल का मैंने देखिए 1/4 पीस लिया। एक जायफल के 4 टुकड़े कर ले, आपने 1 टुकड़ा लेना। और जावित्री की स्टिक्स लेनी है थोड़ी सी। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है 15 से 20 अदद, और 5 लौंग है, कलौंजी है 1/4 चम्मच, और साथ में मैंने ये ली है फिलफिल। तो ये आसानी से आपको किसी भी हकीम या पंसार की शॉप से मिल जाती है। चिकन निहारी का ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालें। इससे चिकन निहारी का जायका जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 4 स्टिक्स ली हैं फिलफिल की। और इन तमाम मसालों को अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका इसमें बता दूंगी कि किस तरीके से आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये जो मैंने मसाले आपको दिखाए हैं ना, ये 1 किलो चिकन के हिसाब से, या आप बीफ से भी बना रहे हैं तो 1 किलो गोश्त का मसाला है ये। तो आपने इतना मसाला, आपका ये 1 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और बाकी के जो इसके मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली, अगर आपके पास है तो ये ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं मिर्चें अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने 1 चम्मच डाली है ये परफेक्ट है। 1/4 चम्मच हल्दी मैंने डाली है, 1 चम्मच नमक, और अब हम इसमें डालेंगे सौंठ है ये पिसी हुई, यानी कि ड्राई अदरक जो होती है, सूखी हुई अदरक, उसका पाउडर मैंने डाला है 1/4 चम्मच। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। तो इसमें चीनी ज़रूर डालनी है, इससे जो मसालों का जो टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमने इन तमाम मसालों को मिला लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं या आपको स्टोर करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी जो होती है वो आप थोड़ी सी डाल लें इसमें 1 चुटकी भर। और आप इसे एयर टाइट कंटेनर जार में डालकर आप इसे 5 से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर हो चुका है लाइट लाइट सा। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने चिकन ली है, और जो मसाला तैयार किया है ये भी 1 किलो चिकन का है। तो आपने मसाला जो मैंने आपको बताया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डाली है। तो आपने सेम इसी तरह से ये मसाला बनाना है, तो आपकी चिकन निहारी बहुत ही बेस्ट बनेगी। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ और हम इसमें ऐसी डालेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है।
तो अक्सर लोग जो चिकन निहारी में गलती कर जाते हैं ना, तो इसलिए आपने एंड में ज़रूर देखना है कि मैं इसमें क्या ऐसा करने वाली हूँ। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 मिनट तक अच्छी तरह चिकन को फ्राई किया। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था वो ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि ये जो मसाला है इसको हमने भून कर नहीं लिया, कच्ची सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, सारे मसाले कच्चे लिए। तो इसलिए इस जगह हमने इसको लाजमी इस तरह से भूनते हुए पकाना है, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनका फ्लेवर निकल कर आए बहुत ही अच्छा सा। तो इतना भी मत पकाइएगा कि ये जल के काले हो जाएं, बस आपने हल्का सा रोस्ट जैसे करते हैं मसालों को, इतनी देर पकाना है। क्योंकि इसमें हमने पानी तो शामिल किया नहीं, हमने डायरेक्ट ऐसे ही इसको पकाया है। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक मैंने मसालों को अच्छी तरह से पकाया, और उसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे जितना कि ये अच्छी तरह से चिकन इसमें डिप हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं, और अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट तक। इसे हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देख लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन देखिए कितनी अच्छी गल चुकी है। ये देखिए हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है, अलग से दिखने में ही पता चल रहा है कि चिकन इसमें गल चुकी है। चिकन को वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनिस्बत बीफ के, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन चिकन जल्दी गल जाती है। तो मैंने आपसे कहा था ना एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो जब भी आप चिकन की निहारी बनाएं, इसमें आटा, कॉर्नफ्लोर या मैदा नहीं डलता है, उससे इसका जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जब भी आप चिकन की निहारी बनाएं तो इसमें बेसन ऐड किया जाता है, और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, और इसको मैं पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बने। अब हम निहारी में डालते टाइम एक हाथ से लगातार चम्मच चलाएंगे और एक हाथ से हम ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे, और बस इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो आप यहाँ पर बेसन की जगह पर एक चीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बेसन की जगह पर जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है चने। भुने हुए जो चने होते हैं ना, उसको पीस लें मिक्सी के जार में, और उसका पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन इसमें डाल दिया, और इसमें देखिए बॉयल आने लगा है। तो आप थिकनेस देख लें, जितनी आपको मकसद थिकनेस चाहिए, गाढ़ापन आप उतना ही रखें। तो निहारी जो होती है वो थोड़ी गाढ़ी हो तभी अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसको अभी हम मज़ीद और पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट तकरीबन इसको पकते हुए हो चुके हैं, और हमारी जो निहारी है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको डिश आउट कर देते हैं। यहाँ पर इसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो हमने तैयार कर लिए। हरी मिर्चें, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, लीमू। तो ये चारों चीज़ें इसके साथ सर्व की जाती हैं। इसी के साथ निहारी खाने का असल मज़ा आता है। तो इसमें हम हरी मिर्चें, अदरक और ये तमाम लवाजमात डाल देंगे ऊपर से। तो इस तरह से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी लजीज लग रही है दिखने में, और खाने में इतनी मज़ेदार है कि इसके आगे रेस्टोरेंट की निहारी भी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी, और आप कहेंगे कि आज से पहले हमने कभी भी इतनी मज़ेदार निहारी नहीं खाई है, वो भी चिकन के साथ। क्योंकि बीफ की निहारी तो वैसे भी काफ़ी मज़े की बन जाती है, लेकिन चिकन की निहारी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो इस निहारी का जो जोड़ है ना वो है तंदूर वाली रोटी के साथ। तो आप भी इसी तरीके से खाएं, इंजॉय करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी रेसिपी। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।